बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्रेम भरा राधा स्वामी जी। साध संगत जी, हम सब भलीभांति जानते हैं कि हमारे पूजनीय सद्गुरु बाबा जी की शिक्षाएं सदा से मानवता प्रेम और एकता का संदेश देती आई हैं। बाबा जी की हर वाणी और हर कर्म हमें यह सिखाने का प्रयास करते हैं कि जीवन में हर धर्म और हर मान्यता का आदर करना हमारा कर्तव्य है। उनकी शिक्षाओं ने हमें बार बार यह समझाया है कि सत्य का मार्ग ही सच्चा मार्ग है। उन्होंने हमें यह भी दिखाया कि प्रेम की वास्तविक भावना को अपने हृदय में कैसे जागृत किया जा सकता है, ताकि हमारा जीवन सरल, शांत और उद्देश्यपूर्ण बन सके। और साध संगत जी, जब बात आती है हमारे देश के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन कुंभ मेले की, तो यह आयोजन केवल एक मेला नहीं, बल्कि धर्म, श्रद्धा और एकता का प्रतीक है। यहां न केवल साधु संतों की संगत का लाभ मिलता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कुंभ मेला एक ऐसा पावन अवसर है जिसे न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के लोग एक महान आध्यात्मिक उत्सव के रूप में मानते हैं। यह मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि श्रद्धा, भक्ति और आत्मिक शुद्धि का प्रतीक है। इस पवित्र मेले में लाखों करोड़ों श्रद्धालु एकत्रित होते हैं, पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए साधना में लीन होते हैं। साध संगत जी, इस मेले की महिमा इतनी अद्भुत है कि इसे देखकर हर कोई इस अद्वितीय आयोजन का हिस्सा बनना चाहता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या हमारे प्रिय सद्गुरु बाबा जी भी कुंभ मेला में पधारने वाले हैं? संगत जी, यह प्रश्न सुनते ही निश्चित ही आपके मन में उत्सुकता का भाव जागा होगा। आखिरकार हमारे सद्गुरु बाबा जी के दर्शन और उनकी उपस्थिति किसी भी स्थान को दिव्यता से देती है। उनकी शिक्षाएं और उनका सानिध्य हर अवसर को और भी पवित्र बना देता है। आखिर बाबा जी तो हर धर्म और हर परंपरा का आदर करते हैं। हाल ही में हमने देखा कि बाबा जी राम मंदिर के उद्घाटन में भी गए थे। उन्होंने वहां जाकर यह संदेश दिया कि धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या बाबा आज कुंभ मेले में भी जाएंगे? इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले आइए थोड़ा कुंभ मेले के महत्व को समझते हैं। कुंभ मेले का वर्णन हमारे शास्त्रों में मिलता है। यह वह समय होता है जब ग्रहों की विशेष स्थिति के कारण पवित्र नदियों में स्नान करने से व्यक्ति को आत्मिक लाभ होता है। ऐसी मान्यता है कि स्नान से पिछले जन्मों के पाप मिट जाते हैं और आत्मा को शुद्ध मिलती है। लेकिन क्या यह सचमुच ऐसा है? क्या केवल बाहरी स्नान से आत्मा शुद्ध हो सकती है? सद्गुरु हमें सिखाते हैं कि आत्मा की सच्ची शुद्धि तो केवल नाम का जाप से होती है। मन मुझको कहाँ ढूंढे? मैं तो तेरे पास, कबीर साहब ने कहा है कि भगवान कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर हैं। तो क्या कुंभ मेले में जाकर पवित्र स्नान करना उस आत्मिक सफर का हिस्सा है जो सद्गुरु हमें दिखाते हैं? बाबा जी हमेशा कहते हैं कि धर्म और आध्यात्म का असली उद्देश्य हमें अपने अंदर झांकने और आत्मा से जुड़ने का अवसर देना है। चाहे हम गीता के श्लोक पढ़े, बाइबल के उपदेश सुने, कुरान की आयतें देखें या गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करें, हर जगह यही संदेश मिलता है कि परमात्मा का असली घर हमारे भीतर है। लेकिन संगत जी, यह सवाल तो फिर भी बना हुआ है कि बाबा जी कुंभ मेला जाएंगे या नहीं। जैसे कि आप जानते हैं, कुंभ मेले में देश भर के बड़े बड़े संत और महात्मा इकट्ठा होते हैं। वहां हर कोई अपने अपने तरीके से ईश्वर की आराधना करता है। लेकिन हमारे सद्गुरु का तरीका सबसे अलग है। वह हमें सिखाते हैं कि सच्ची आराधना तो मन में होती है। जब हम अपनी आंखें बंद कर नाम का स्मरण करते हैं, तभी हम अपने भीतर के सच्चे मंदिर तक पहुंच सकते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया है, एक नाम जपो और सब कुछ छोड़ दो। लेकिन फिर भी कुंभ मेला जैसे आयोजन मानवता की विविधता और समर्पण को दर्शाते हैं। तो क्या बाबा जी, जो हमेशा प्रेम और समर्पण का उदाहरण बनते हैं, इस आयोजन का हिस्सा बनेंगे? संगत जी, बाबा जी की शिक्षाओं में हमें यह बार बार सुनने और समझने को मिलता है कि जीवन का असली उद्देश्य आत्मा को जागृत करना है। बाहरी रिवाज और परंपराएं अगर इस उद्देश्य में सहायक बनती हैं तो उनका महत्व है। लेकिन अगर हम केवल इन्हीं परंपराओं में उलझ जाएं और आत्मिक सफर को भूल जाए तो यह महज दिखावा बनकर रह जाता है। यही बात कुंभ मेले पर भी लागू होती है। कुंभ मेला जैसे आयोजन हमारे समाज की धार्मिक और साहित्यिक धरोहर है।
यह न केवल एक आध्यात्मिक कार्यक्रम है, बल्कि यह हमारे देश की संस्कृति, विविधता और एकता का प्रतीक भी है। इतिहास में भी ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहां संत महात्मा कुंभ मेले का हिस्सा बने, लेकिन बाबा जी के दृष्टिकोण से हमें यह समझना होगा कि ऐसे आयोजनों का असली उद्देश्य क्या है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्म नगर ब्रज, यानी सभी धर्मों और कर्मकांड को त्याग कर मेरी शरण में आओ। यह शरण केवल बाहरी स्थानों पर जाकर नहीं मिलती, बल्कि अपने भीतर की यात्रा से प्राप्त होती है। सद्गुरु भी हमें यही सिखाते हैं। वह बार बार समझाते हैं कि बाहरी आडंबर और दिखावा हमें सच्चे मार्ग से भटका सकता है। लेकिन संगत जी, यह भी सच है कि बाबा जी का हर कदम एक संदेश होता है। जब उन्होंने राम मंदिर उद्घाटन में भाग लिया, तो यह केवल एक धार्मिक आयोजन का हिस्सा बनने के लिए नहीं था। यह एक संदेश था कि हमें सभी धर्मों और मान्यताओं का सम्मान करना चाहिए। इसी तरह अगर बाबा जी कुंभ मेले में जाते हैं, तो यह भी एक गहरी शिक्षा के साथ होगा। अब बात आती है कुंभ मेले में स्नान की। संगत जी, कई लोग मानते हैं कि गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान करने से उनके सारे पाप धुल जाते हैं। लेकिन गुरुवाणी हमें सिखाती है कि पाप तो हमारे कर्मों से जुड़ते हैं और केवल सद्गुरु की कृपा से ही मिट सकते हैं। गुरु अर्जुन देव जी ने कहा है, जब मन सांचा नाम, बिन सगला काम, यानी सच्चे नाम का स्मरण ही आत्मा को शुद्ध कर सकता है। एक बार कबीर साहब से किसी ने पूछा, क्या गंगा में स्नान करने से मुक्ति मिलती है? उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया, अगर पानी में नहाने से मुक्ति मिलती तो मछलियां सबसे पहले मुक्ति हो जाती। यह बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि सच्ची मुक्ति तो हमारे भीतर के परिवर्तन से आती है। लेकिन संगत जी, कुंभ मेला केवल स्नान तक सीमित नहीं है। वहां संत महात्माओं की संगत, उनके प्रवचन और विचार विमर्श भी होते हैं। ऐसे में यह सवाल और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या बाबा जी कुंभ मेले में जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे और वहां उपस्थित साध संगत को अपनी शिक्षाओं से लाभान्वित करेंगे? संगत जी, अब समय आ गया है कि उस सवाल का उत्तर दिया जाए जिसने आपको इतनी देर तक सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या बाबा जी कुंभ मेला जाएंगे? साध संगत जी, यह बात ऑफिशियल तौर पर बिल्कुल स्पष्ट है कि बाबा जी कुंभ मेले में नहीं जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, 14 और 15 जनवरी को बाबा जी का सत्संग जयपुर में निर्धारित है और उसके बाद 18 और 19 जनवरी को ब्यावरा में सत्संग होगा। उनका यह पूरा कार्यक्रम पहले से तय है और संगत जी, बाबा जी का हर कदम एक गहरी योजना और उद्देश्य से प्रेरित होता है। उनके पास समय भले ही होता, लेकिन बाबा जी कभी कुंभ मेले जैसी जगह नहीं जाते। अब सवाल उठता है, क्यों? इसका जवाब हमें उनके जीवन और शिक्षाओं से मिलता है। बाबा जी जो भी करते हैं, वह हमारे लिए एक आदर्श स्थापित करता है। अगर बाबा जी कुंभ मेले में जाते, तो उनकी संगत को भी ऐसा लगता कि उन्हें भी वहां जाना चाहिए। संगत जी, हमारे सद्गुरु जानते हैं कि उनके एक कदम का प्रभाव लाखों लोगों पर पड़ता है। बाबा जी हमेशा सिखाते हैं कि असली भक्ति बाहरी स्थानों या कर्मकांड से नहीं होती। असली भक्ति तो भीतर जाने से होती है। वह हमें बार बार समझाते हैं कि बाहरी दुनिया में भटकने की बजाय हमें अपने मन को शांत करके नाम सुमिर करना चाहिए। मन के अंदर जो यात्रा है, वही असली यात्रा है। यह बात बाबा जी हमेशा कहते हैं। अगर हम कुंभ मेले जैसे आयोजनों में जाएं और बाहरी स्नान पर ही भरोसा करें, तो हम असली मकसद को भूल सकते हैं। सद्गुरु का उद्देश्य हमें बाहरी दिखावे से हटाकर सच्ची भक्ति की ओर ले जाना है। जैसे कबीर साहिब ने कहा था, माला फिरत जुग भया गया ना, मन का फेर कर का मन का छोड़ दे। मन का फेर। बाबा जी भी यही सिखाते हैं कि केवल बाहरी रिवाजों और कर्म कांडों से मुक्ति संभव नहीं, असली परिवर्तन भीतर से होता है। यही कारण है कि बाबा जी न तो धार्मिक यात्राओं पर जाते हैं और न ही कुंभ मेला जैसे आयोजनों में भाग लेते हैं। वह जानते हैं कि संगत के लिए क्या सही है और क्या गलत। तो संगत जी, बाबा जी कुंभ मेले में नहीं जा रहे हैं। उनके लिए हर दिन का उद्देश्य संगत को सही मार्ग दिखाना और भजन सुमिरन की ओर प्रेरित करना है। वह हमें बाहरी दुनिया की तरफ नहीं, बल्कि हमारे भीतर की तरफ मोड़ते हैं। साध संगत जी, जिनको अपने सद्गुरु पर अटूट विश्वास होता है और जीवन में जो कुछ भी हो रहा है
उसे मालिक की मर्जी समझ लेते हैं। उनके साथ अक्सर ऐसा होता है कि बाबा जी उनके जीवन में चमत्कार कर देते हैं। हम में से बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिनके साथ यह चमत्कार हुए होंगे। साध संगत जी एक बहुत गरीब सत्संगी था जिसका नाम नाथूराम था। वह पहाड़ों में कहीं रहता था। साध संगत जी, आप तो जानते हैं कि पहाड़ों पर जीवन बिताना कितना मुश्किल है, ऊपर से गरीबी। लेकिन इतनी गरीबी होने पर भी वह भाई बाबा जी से बहुत प्रेम करता था। वह हमेशा बाबा जी के हुक्म के अनुसार पूरा समय भजन सिमरन को देता था और समय समय पर सेवा में भी जा करता था। वह अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए मेहनत मजदूरी करता था। गरीबी इतनी थी कि कभी कभी तो उसे 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी, क्योंकि मजदूरी का काम हर रोज नहीं मिलता था। उसे सत्संगी भाई की पत्नी सुनंदा बड़े ही शांत स्वभाव वाली थी। वह भी बाबा जी के हुक्म में रहती और अपने पति का मुश्किल समय में साथ देती। एक दिन जब उन्हें पता चला कि बाबा जी पहाड़ों में दर्शनने आने वाले हैं, तो वे दोनों बहुत खुश हो गए। मारे खुशी के उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। तभी भाई की पत्नी सुनंदा कहने लगी, चलो बहुत दिनों बाद बाबा जी के दर्शन तो नसीब होंगे। अब उन दोनों ने बाबा जी के दर्शन करने का मन बना लिया। परंतु जिस दिन उन्हें बाबा जी के दर्शन करने जाना था, उसी दिन उसके पति को मजदूरी का काम मिल गया। तो वह भाई अपनी पत्नी से बोला, भाग्यवान, एक काम कर, तू चली जा, क्योंकि आज 3 दिन बाद मजदूरी मिली है। मैं इस काम को गंवाना नहीं चाहता। अगर गंवा दिया तो फिर आज भूखा सोना पड़ेगा। अपने पति की बात सुनकर उसकी पत्नी बोली, मैं इतनी दूर अकेले कैसे जाऊंगी? मुझे तो सही से रास्ता भी नहीं पता, और फिर मैं पढ़ी लिखी भी नहीं हूं। ऐसा करते हैं कि अगली बार जब बाबा जी आएंगे तब हम दोनों चलेंगे। शायद इस बार बाबा जी से मिलना हमारी किस्मत में नहीं है। पत्नी की बात सुनकर उसका पति बोला, ठीक है, जैसे तेरी मर्जी। यह कहकर वह अपने काम पर चला गया। साध संगत जी, जब अपने सद्गुरु को सच्चे दिल से याद करो तो वह खुद आपके पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि मालिक सब कुछ जानते हैं कि कौन उन्हें सच्चे मन से पुकार रहा है। अब उधर बाबा जी भी अनजान नहीं थे। उन्होंने भी इन दोनों से मिलने का मन बना लिया। लेकिन बाबा जी ने सोचा कि अगर मैं ऐसे चला गया तो रास्ते में लोग मुझे पहचान लेंगे और फिर मेरा उस परिवार से मिलना संभव नहीं हो पाएगा। बाबा जी ने अपने करीबी सेवादार को बुलाया और बोले, मेरा एक गरीब सत्संगी है और वह मुझसे मिलना चाहता है, लेकिन किसी न किसी वजह से वह मुझसे मिल नहीं पाता। तो वह सेवादार बाबा जी से कहने लगा, बाबा जी, आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। आप तो अपने प्यारे को 7 समुंदर पार भी मिलने चले जाते हैं। यह सुनकर बाबा जी मुस्कुरा दिए। फिर बाबा जी ने अपने सेवादार से कहा, ठीक है, मैं उसके घर भेष बदल कर जाऊंगा। तुम मुझे सौदागर का भेष बनाने के लिए कपड़े लाकर दे दो। बाबा जी ने भेष बदलने के बाद सेवादार से कहा, मुझे उसके घर से आधा किलोमीटर दूर उतार देना, ताकि रास्ते में कोई मुझे पहचान न सके। फिर सेवादार ने बाबा जी को सौदा करके कपड़े लाकर दिए और बाबा जी ने सौदागर का भेष बना लिया और अपने को बुलाया और उसे सारी बात समझाकर ड्राइवर को बोले कि मुझे उसके घर से आधा किलोमीटर दूर उतार देना, नहीं तो लोग समझ जाएंगे कि मैं कौन हूं और फिर मैं उसके घर नहीं जा पाऊंगा। ऐसा करके बाबा जी ने सौदागर का भेष बदला और ड्राइवर के साथ चल दिए। उस आदमी के घर से आधा किलोमीटर पहले ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी और बाबा जी गाड़ी से उतरकर पैदल चल दिए। बाबा जी रास्ते में सब लोगों को देखते जा रहे थे, लेकिन किसी ने बाबा जी को नहीं पहचाना। फिर बाबा जी उस सत्संगी भाई के घर पहुंचे तो बाबा जी ने दरवाजा खटखटाया और पूछने लगे कि घर में कोई है। अंदर से सत्संगी की पत्नी बोली कि कौन है आप? बाबा जी बोले, मैं सौदागर हूं। पैदल चलते चलते मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दे दो। तो जब उस सत्संगी भाई की पत्नी ने दरवाजा खोला और बोली, हमारे पास आपको खिलाने के लिए कुछ नहीं है, तो बाबा जी बोले कि अच्छा, कुछ नहीं तो पानी पिला दे। सत्संगी भाई की पत्नी सुनंदा अंदर जाकर पानी ले आई और उस सौदागर को दे दिया और बैठने को एक टूटी फूटी खाट डाल दी और जिस पर बाबा जी बैठ गए। और तभी सत्संगी भाई की पत्नी बोली, सौदागर जी, मुझे बहुत अफसोस है कि मैं आपको भोजन नहीं करा सकी, क्योंकि 3 दिन से हमारे घर खाने के लिए कुछ भी नहीं है। और फिर हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी। अपने भक्त को दुखी देखकर बाबाज बोले, बहन, एक गिलास पानी तो मुझे पिला दिया,
इतना ही मेरे लिए काफी है। फिर बाबा जी ने पूछा, तुम्हारे पति कहाँ हैं? बाबा जी की बात सुनकर सत्संगी भाई की पत्नी सुनंदा कहने लगी, आज 3 दिन बाद उन्हें मजदूरी मिली थी, इसलिए वे सुबह से ही चले गए थे। अभी आने वाले होंगे। तो बाबा जी बोले, क्या मैं आपके पति से मिल सकता हूं? सत्संगी भाई की पत्नी सुनंदा ने हाँ में सिर हिलाया और इस तरह बाबा जी ने उस सत्संगी के आने का इंतजार करने लगे। फिर कुछ समय बाद वह सत्संगी भाई आया और जब उसने सौदागर को देखा तो वे सौदागर को बोला, सौदागर जी, आप यहां क्या लेने आए हैं? हमारे पास कुछ भी नहीं है जिसका हम सौदा करें। तो बाबा जी बोले, मैं कुछ लेने नहीं देने आया हूं। सत्संगी बोला, आपका क्या मतलब? तो बाबा जी बोले, पहले तो खुद मुझे सुबह शाम याद करते हो और जब मैं मिलने आया तो तुम मुझे पहचान भी नहीं रहे हो। तब भाई सत्संगी बोला, सौदागर जी, मैं सच में आपको पहचान नहीं पा रहा हूं। तो बाबा जी बोले कि अपने दिमाग पर जोर डालो, शायद तुम मुझे पहचान लो। फिर उस सत्संगी ने बाबा जी के चेहरे की तरफ बड़े गौर से देखा। बाबा जी के चेहरे पर अलग ही नूर था। वह समझ गया कि यह कौन है। वे बाबा जी के चरणों में गिर गया और बोला, बाबा जी, आप मेरी कुटिया में आए, मेरे तो भाग्य खुल गए, आज मैं धन्य हो गया हूं। फिर वे अपनी पत्नी को बोला, अरे पगली, यह तो सद्गुरु है। उसकी पत्नी भी बाबा जी के चरणों में गिरकर रोने लगी। वह दोनों बाबा जी को इस सौदागर के रूप में देखकर हैरान थे और पूछने लगे, बाबा जी, आप इस रूप में क्यों हो? तो बाबा जी बोले, बेटा, तुम मुझसे मिलना चाहता था, परंतु किसी न किसी कारण के चलते तू आ नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने सोचा आज मैं ही तुझसे मिलने तेरे घर चला जाता हूं। अगर मैं भेष बदलता तो तुझसे मिलना कैसे हो पाता? रास्ते में लोग मुझे पहचान लेते और फिर मैं तुझसे मिलने नहीं आ पाता, इसीलिए मैंने सौदागर का भेष बनाया। फिर बाबा जी ने उन दोनों को आशीर्वाद दिया और वहां से चले गए। संगत जी, बाबा जी की ऐसी रहमत उस परिवार पर हुई कि उस दिन के बाद उस सत्संगी भाई के भाग्य खुल गए। उसकी आर्थिक स्थिति बेहतर होती चली गई थी। साध संगत जी, अगर दिल में सच्ची तड़प हो, सच्चा प्यार हो और सच्चे दिल से सद्गुरु को याद किया जाए तो वह मालिक हमसे मिलने जरूर आता है। जी, लेकिन हम में से कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो यह सोचते हैं कि सद्गुरु को हमारी कोई खबर नहीं है, कोई फिक्र नहीं। तो हम गलत सोचते हैं। जी, क्योंकि वह कहावत तो आप सबने सुनी होगी कि चींटी के पग नेवर बाजे वह भी साहिब जाने, इसलिए मालिक को हमारी पल पल की खबर होती है। सात संग जी, इस घटना को सुनकर आप समझ गए होंगे कि सद्गुरु को अपने हर एक प्यारे की खबर रहती है। जब हम उनसे मिलने नहीं जा पाते तो वह खुद हमसे मिलने चले आते हैं, बस हमें उन्हें पहचान नहीं पाते। सात संगत जी, अगली साखी अभी तक सुनी जी, अगर आप बाबा जी को दिल से प्यार करते हैं। सात संगत जी, एक बार किसी लड़की ने बाबा जी से प्रश्न किया, बाबा जी, आपको दुनिया में सबसे अच्छा जीव कौन सा लगता है? बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मुझे तो मेरी पूरी संगति बहुत अच्छी लगती है। फिर ने दोबारा पूछा, फिर बाबा जी, आपको सबसे प्यारा कौन लगता है? इस पर बाबा जी ने बड़े प्यार से कहा, जो जीव लगातार 2.5 घंटे भजन सिमरण करता है वह मुझे बहुत पसंद है। इसके बाद लड़के ने फिर से प्रश्न किया, बाबा जी, आपको इससे भी ज्यादा कौन सा जीव पसंद है? तब बाबा जी ने हंसते हुए कहा, जिस जीव की जिंदगी में दुख और मुसीबतें हों पर फिर भी वह जीव 2.5 घंटे लगातार भजन सिमरण करता है, वह मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। फिर बाबा जी ने उस लड़के से पूछा, बेटा, तुमने नाम दान ले लिया? तो वह लड़का बोला, हाँ जी बाबा, ले लिया। बाबा जी ने फिर पूछा, तो तुम कितनी देर सिमरण करते हो? वह लड़का शर्माते हुए बोला, बाबा जी, 1 घंटा। इस पर बाबा जी बोले, बेटा, बस रोज 10 मिनट बढ़ाते जाओ, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारा समय पूरा 2.5 घंटे हो जाएगा। बाबा जी ने कहा, हमें सबसे पहले अपने सारे काम छोड़कर अपने सद्गुरु द्वारा दिए गए नाम का स्मरण करना चाहिए। हम ऐसा करते हैं कि पहले सारे काम निपटा लेते हैं पर भजन स्मरण करना भूल ही जाते हैं। सात संगत जी, बाबा जी ने हमें समझाया है कि सिमरन के लिए 2.5 घंटे का पूरा समय जरूर दें, चाहे मन लगे या ना लगे, लेकिन इसे अपना फर्ज और ड्यूटी समझकर बैठना जरूरी है, चाहे कैसी भी स्थिति हो। एक बार किसी लड़के ने बाबा जी से प्रश्न किया, बाबा जी, गुरु गद्दी संभालने से पहले आप सत्संग घर में कौन सी सेवा किया करते थे? बाबा जी हल्के से मुस्कुराए और बड़े प्यार से बोले, बेटा, एक बार मैं स्पेन से ब्यास आया था।
मेरे साथ मेरी पत्नी शबनम कौर भी थी। मेरी नौकरी स्पेन में थी। एक दिन बड़े महाराज जी ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया। थोड़ी देर इधर उधर की बातें की, हालचाल पूछा और फिर उसके बाद उन्होंने बोला, बेटा गुरविंदर सिंह, तुम केवल सत्संग सुनते हो या डेरे में कोई सेवा भी करते हो? बाबा जी ने आगे कहा। मैंने महाराज जी से कहा, महाराज जी, मैं तो सिर्फ सत्संग सुनता हूं, कोई सेवा नहीं करता। बड़े महाराज जी ने फिर मेरी पत्नी शबनम कौर जी के बारे में भी पूछा, क्या वह भी सिर्फ सत्संग सुनती है? तब मैंने हां में सिर हिला दिया। आगे बढ़े महाराज जी ने बाबा जी से कहा, बेटा थोड़ा बहुत सेवा करने की कोशिश किया करो। बाबा जी ने बड़े महाराज जी से कहा, ठीक है, सद्गुरु जैसा आप कहे। इसके बाद बाबा जी कुछ दिन बाद स्पेन वापस चले गए। स्पेन के सत्संग में जाकर बाबा जी ने सेक्रेटरी साहब से कहा, सेक्रेटरी साहब मुझे भी कोई सेवा दे दीजिए। सेक्रेटरी साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, पूरा सत्संग घर ही आपके मामा जी का है, जहां भी आपका मन चाहे आप सेवा कर सकते हैं। बाबा जी ने सेक्रेटरी साहब से कई बार कहा, सेक्रेटरी साहब मुझे कोई सेवा दे दीजिए, लेकिन सेक्रेटरी साहब ने कोई सेवा नहीं दी और बोले, आप जो मर्जी सेवा कर लो, मैं आपको कुछ नहीं कहता। बाबा जी और हमारी माँ जी दोनों ही सेवा करना चाहते थे। फिर बाबा जी ने बताया, जब हमारे पास कोई सेवा नहीं थी तब हमने एक कमेटी मेंबर से पूछकर टॉयलेट की सेवा करनी शुरू कर दी। कुछ समय बर्तन मांजने की सेवा की। बाद में बड़े महाराज जी ने अपने जाने से पहले मुझे यहां बुलाया और यह सेवा मुझे सौंप दी। उन्होंने अपने फूलों को मेरे हवाले करके चले गए और अब मैं माली बनकर उन फूलों की संभाल कर रहा हूं। बाबा जी ने अंत में कहा, मेरी नजरों में सारी सेवाएं सबसे ऊपर हैं। कोई भी सेवा छोटी या बड़ी नहीं होती। सद्गुरु की दया से जो भी सेवा मिल जाए उसे बड़े प्रेम और मन लगाकर करना चाहिए। उस लड़के ने बाबा जी से दूसरा सवाल किया, बाबा जी सुबह का सिमरन हर इंसान के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तब बाबा जी ने कहा, आप किसी भी इंसान से मिलने से पहले, अपने प्यारे जीवन की किसी भी परिस्थिति का सामना करने से पहले अपने सद्गुरु से मिलते हैं। आप कई लोगों से बात करने से पहले अपने सद्गुरु से बात करते हैं। अन्य लोगों के साथ संगति करने से पहले आप सद्गुरु के साथ संगति करते हैं। बाबा जी ने आगे कहा, लोगों के सामने बैठने से पहले आप अपने सद्गुरु के सामने चौकड़ी मारकर बैठते हैं। दुनिया में लोगों के आगे झोली फैलाने से पहले आप अपने मालिक के आगे झोली फैलाते हैं। दुनिया में किसी के आगे घुटने टेकने से पहले आप अपने सद्गुरु के सामने घुटने टेकते हैं। आप अपने शरीर को भोजन देने से पहले अपनी आत्मा को सिमरन के माध्यम से तृप्त करते हैं, उसकी भूख मिटाते हैं। आप बाकी झूठे नामों को बुलाने से पहले सच्चे शब्द रूपी नाम का स्मरण करते हैं, उसे 5 शब्द के नाम का जाप करते हैं। सुबह उठकर अपनी शक्ल आईने में देखने से पहले आप अपने सद्गुरु के नूरी स्वरूप को अपने अंदर में देखते हैं। अपने घर में साफ सफाई करने से पहले आप अपने मन मंदिर को साफ कर लेते हैं। तो फिर बताओ, सद्गुरु की रहमत क्यों नहीं बरसेगी? अब आप सुबह 3:30 पर उठकर भजन सिमरण करते हैं, तभी तो उस कुल मालिक की रहमत दिन रात आप पर बरसती रहती है। साध संगत जी, जब हम किराए का मकान लेते हैं तो मकान मालिक की कुछ शर्तें रखते हैं। किराया समय पर देना है, मकान में गंदगी ना फैलाना और जब चाहे मकान खाली करवाना। उसी प्रकार हमारे मालिक ने भी हमें यह शरीर दिया है और कुछ शर्तों के साथ हमें इस दुनिया में भेजा है। हमारा किराया है भजन सिमरण करना और मकान की गंदगी, बुरे विचार और बुरी भावनाएं, जिन्हें हमें अपने मन में नहीं लाना चाहिए। जब भी उस कुल मालिक की मर्जी होगी, वह हमारी आत्मा को वापस बुला लेगा। इसका मतलब यह है कि जीवन हमें बहुत थोड़े समय के लिए मिला है। इसे लड़ाई झगड़ा द्वेष भावना में नहीं बिताना चाहिए, बल्कि सिमरण और सेवा करते हुए बिताना चाहिए। हे मालिक, आप इतनी कृपा करना कि हम सभी आपकी आज्ञा में रहे, भजन सिमरण को पूरा समय दे और सेवा भी करते रहे। साध संगत जी, आगे हम आपको एक साखी सुनाने वाले हैं। कृपया इसे अंत तक सुने, क्योंकि इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। प्यारी साध संगत जी, जब परमात्मा किसी को अपने साथ मिलाना चाहता है या उसे अपने घर बुलाना चाहता है, तो वह उसके गुण अवगुण नहीं देखता। मालिक जब किसी को अपने साथ जोड़ने का निर्णय लेता है, तो वह उसके लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर बनाता। आज की साखी भी एक ऐसी ही घटना पर आधारित है। साध संगत जी, यह साखी भाई शादी से जुड़ी हुई है।
तो आइए प्रेम और श्रद्धा के साथ इस साखी को सुनते हैं। भाई सादी का जन्म ढालीवाल गांव के एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्हें कुश्ती और व्यायाम का शौक था। भाई साहब को कुश्ती सिखाने वाले पहलवान ने इस शर्त पर अपना शिष्य बनाया कि उन्हें गांव से बाहर सोना और से दूर रहना होगा। भाई सादी ने आजीवन विवाह नहीं किया। 20 साल की उम्र से उन्होंने ज्यादातर समय अपने गांव में बिताना शुरू कर दिया। गांव और आसपास के इलाकों में वे लोगों की चीज और पैसे छीन धोस जमाते और मारपीट करते थे। वे शारीरिक रूप से मजबूत और स्वभाव से निडर थे, जिससे लोग उनसे डरते थे। यही उद्दंडता उन्हें सद्गुरु की शरण में ले आई। एक बार वे ब्यास जाने वाले राहगीरों को भी परेशान करते थे और उनका सामान छीन लेते थे। एक दिन भाई मेलाराम नामक एक सत्संगी ने हुजूर महाराज जी से शिकायत की कि ढालीवाल गांव की ओर से आने वाली संगत को एक शैतान नौजवान बहुत परेशान कर रहा है। इस पर महाराज जी ने कहा, अगर वह इस बार शरारत करे तो उसे डेरे आने के लिए कहना। कुछ दिन बाद जब मेलाराम डेरे आ रहा था, रास्ते में भाई सादी से उसकी मुलाकात हो गई। भाई सादी ने मेलाराम को रोककर का सामान लूटने और मारपीट करने की कोशिश की। मेलाराम ने कहा, भाई मैं तो कमजोर इंसान हूं, तुझसे मुकाबला नहीं कर सकता। अगर मुकाबला करना है तो मेरे गुरु के पास डेरे में जाओ, वह बहुत ताकतवर है। भाई सादी ने इस चुनौती को तुरंत स्वीकार कर लिया और डेरे जाने का निश्चय कर लिया। कुछ समय बाद एक दिन भाई सादी साठी गांव से कुश्ती देखकर वापस लौट रहे थे। जब डेरे के पास से गुजरे तो उन्हें भाई मेलाराम की चुनौती याद आ गई। अपने साथियों के साथ डेरे में पहुंचे। उस समय लाइब्रेरी के पास के छोटे से मैदान में सत्संग हो रहा था। वे भी अपने साथियों सहित बैठकर सत्संग सुनने लगे। जब सत्संग समाप्त हुआ तो सूर्यास्त होने वाला था। ढालीवाल गांव डेरे से 5 मील दूर था, इसलिए शादी के साथ ही वापस चलने की तैयारी करने लगे। लेकिन महाराज जी के दर्शन करके भाई शादी की हालत कुछ बदल गई थी। उनके दिल में महाराज जी से मिलने की इच्छा जाग उठी। उन्होंने अपने साथियों से कहा, अब मैं उनसे मिले बिना जाना मुनासिब नहीं है। यह सुनकर शादी के उस्ताद नाराज हो गए और जल्दी चलने के लिए कहा। भाई शादी ना तो जाना चाहते थे और ना ही अपने उस्ताद को नाराज करना चाहते थे। वे कुछ देर इसी दुविधा में खड़े रहे, परंतु जब साथियों ने जोर दिया और उस्ताद ने क्रोधित होकर चलने का हुक्म दिया तो वे उदास मन से चल पड़े। लेकिन प्यारे सत्संगी सद्गुरु तो सब कुछ जानते हैं। उनका हाथ इतना लंबा है कि 8 दीप 9 खंड और 14 तक उनकी पहुंच में है। वे अखंड ब्राह्मण पर अपनी नजर रखते हैं और घट घट के जानने वाले हैं। चींटी की पग की आहट भी साहिब सुनते हैं। जब वे किसी जीव को अपनी ओर खींचना चाहते हैं तो उनकी रहमत को कोई रोक नहीं सकता। अब यह लोग कुछ कदम चले ही थे कि सामने से सद्गुरु महाराज जी आते हुए मिले। हुजूर दीनदयाल ने उस पर मेहर बरसाई, जिसके बारे में कबीर साहिब ने कहा है, मेरा मारा फिर दिए तो हाथ न कहूं। कमाल हुजूर ने शादी के उस्ताद से कुछ बात की और कहा, इस वक्त अंधेरे में कहां जाओगे, कल चले जाना। लेकिन उस्ताद ने जवाब दिया कि उनका गांव पास ही है और वे कुछ ही देर में वहां पहुंच जाएंगे। सादी ने महाराज जी से कोई बात नहीं की, लेकिन सद्गुरु का आकर्षक स्वरूप उनके मन में समा गया। गांव में उन्हें चैन नहीं मिला और 3 दिन बाद बिना किसी से कुछ कहे वे डेरे में आ गए और फिर कभी लौटकर नहीं गए। उस समय शादी की उम्र 24 वर्ष की होगी। शाम को सत्संग में हुजूर ने फरमाया कि जो लोग पराया धन लूटते हैं उन्हें सजा भुगतनी पड़ती है और अपने की का पूरा बदला चुकाना पड़ता है। पूरे सत्संग में भाई शादी की आंखों से आंसू बहते रहे। दूसरे दिन उन्होंने हुजूर से नाम की याचना की और हुजूर ने उन्हें नाम की दौलत बख्श दी। नाम पाकर भाई सादी की काया ही पलट गई। उद्दंडता का स्थान गुरु के प्रेम और दीनता ने ले लिया। उन्होंने खूब अभ्यास किया और हमेशा हुजूर के साथ रहे। एक बार गांव से खबर आई कि उनकी मां बीमार है। भाई साहब अपनी मां की खबर लेने चल पड़े, लेकिन आधे रास्ते से ही वापस लौट आए। जिस दिन वे सद्गुरु के चरणों में आए थे, सब कुछ छोड़ आए थे। सद्गुरु से एक दिन के लिए भी दूर होना उन्हें मंजूर नहीं था, इसलिए वे वापस आ गए। रात को भाई साहब जी हुजूर के कमरे के दरवाजे पर सोते थे। एक रात हुजूर ने उन्हें आवाज दी और फरमाया, सादी, तुम्हारी मां का चोला छोड़ गई है और सद्गुरु ने उसकी संभाल कर ली है।
भाई सादी को अच्छी वेतन पर नौकरी के प्रस्ताव मिलते थे, लेकिन वे हमेशा कहते, अब इस बादशाह की नौकरी छोड़कर कहीं जाने का दिल नहीं करता। जो तनख्वाह मुझे इस दरगाह से मिल रही है वह कोई और नहीं दे सकता। गुरु के चमत्कारों के वृतांत भी उन्हें अच्छी तरह याद थे। हर समय सद्गुरु के साथ अंगरक्षक की तरह रहते सद्गुरु दीनदयाल भी उन पर बेहद दया करते थे। एक बार जब वे सिकंदरपुर से सिरसा आ रहे थे, रास्ते में भाई साहब का पैर एक सांप पर पड़ गया। सांप ने डस लिया। वह सांप इतना जहरीला था कि उसका काटा हुआ व्यक्ति शायद ही बचता। कुछ ही क्षणों में भाई साहब जमीन पर गिर पड़े और उनका रंग काला पड़ गया। हुजूर महाराज जी घोड़े पर बैठे आगे जा रहे थे। जब साथियों ने उन्हें यह सूचना देनी चाहिए तो साथी ने उन्हें रोक दिया, लेकिन जब वे नहीं माने तो साथी ने कहा कि वे आकर मेरा जहर अपने ऊपर ले लेंगे। उन्होंने हुजूर से कुछ भी ना कहने का अनुरोध किया और बेसुध हो गए, शायद मर ही गए। हुजूर महाराज जी कुछ आगे निकल गए थे, परंतु अचानक हुजूर ने पीछे मुड़कर देखा और परेशान होकर उनकी ओर लौट आए। लेकिन सद्गुरु की कृपा और भाई साहब की भक्ति की वजह से कुछ अनहोनी नहीं हुई। उनके जीवन की यह घटना भी गुरु की महिमा और उनकी अपार कृपा को दर्शाती है। हुजूर ने उसी समय नियम की एक टहनी लाने का हुक्म दिया, लेकिन वह नियम का पेड़ या कोई और पेड़ नहीं था। दूर एक छोटी झाड़ी दिखाई दी। हुजूर ने कहा, ठीक है, उसी की टहनी काट लाओ। टहनी को लेकर हुजूर ने उसे शादी के शरीर के ऊपर से नीचे तक फेरने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि यह तरीका सांप के जहर को हटाने में सहायक होता है। यह जो भी कुछ हुआ है वह सतगुरु की कृपा का ही परिणाम था। शादी ने आधे घंटे में ही आंखें खोल लीं और होश में आ गए, परंतु उनकी खुशी की बजाय वे नाराज थे। उनकी आंखों में आंसू थे और फिर उन्होंने अपने साथियों से शिकायत की कि हुजूर को ऐसी क्यों खबर दी। फिर उन्होंने हुजूर से फरियाद की, सच्चे बादशाह, क्या मैं इसके लायक था कि मेरा जहर आपने अपने ऊपर ले लिया? मुझे क्यों नहीं मरने दिया? मेरे जैसे हजारों लोगों को हुजूर को एक रोम पर कुर्बान हो जाना कम है। फिर भी उनके देव स्वरूप सद्गुरु के वियोग का अद्भुत दुख था। 1952 में जब महाराज चरण सिंह जी सिरसा जा रहे थे, तब भी उन्हें सद्गुरु के चरणों में अपनी भक्ति और आत्मा के समर्पण की याद आई। वे सभी अवसरों पर सद्गुरु की सेवा में लगे रहे, जीवन भर सद्गुरु के साथ चले। भाई साहब ने कभी भी गुरु की सेवा से मुख मोड़ा नहीं। वे चौकियां भी नहीं की सरदार बहादुर जी महाराज, और उनके बाद भी हुजूर महाराज चरण सिंह जी के प्रति भाई शादी की गहरी प्रेम और समर्पण था। वे सदैव अपने देव स्वरूप सतगुरु के साथ एक संग होकर उनके दर्शन करने का सौभाग्य पाना चाहते थे। प्यार और समर्पण उन्हें सद्गुरु की सेवा में स्थिर रखता रहा और उनके मन में सद्गुरु के प्रति अटल विश्वास था। भाई साहब ने कभी भी गुरु की सेवा से मुख मोड़ा नहीं। वे निरंतर गुरु के संग्रह कर अपनी आत्मा की उन्नति का मार्ग अनुसरण करते रहे। उनके जीवन में सद्गुरु की सेवा और प्रेम हमेशा प्रमुख रहे। उनका प्यार और समर्पण सद्गुरु के साथ एक अटूट जुड़ाव का प्रतीक था, जो उन्हें उनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता रहा। भाई साहब ने अपनी सेवा को सद्गुरु के चरणों में समर्पित किया। उन्होंने बीबी रैली को उनकी आटे की मशीन समर्पित की, जो उनकी एक महत्वपूर्ण सेवा थी। हुजूर ने उन्हें संस्कार करने का हुक्म दिया, जिससे उन्हें आत्मा की शुद्धता की प्राप्ति हो सके। भाई साहब ने यहां तक कहा कि उन्होंने पहले बीवियों से नफरत की, लेकिन अब वह उन्हें संस्कार करवाने को तैयार थे। उन्हें समझाया गया कि संस्कार करने के बाद ही शादी संभव होगी। उनके समर्थन के बावजूद भाई साहब ने हुजूर के प्रति अपनी गहरी प्रेम और समर्पण की भावना को प्रकट किया। उनके जीवन में सद्गुरु की सेवा की प्राथमिकता रही और उन्होंने हमेशा गुरु के प्रति अपनी पूरी श्रद्धा और समर्थन बनाए रखा। उनका जीवन का उद्देश्य हमेशा सद्गुरु की सेवा और प्रेम में स्थिर रहा। हमें भी चाहिए कि जब सद्गुरु ने हमें अपनी शरण दी है, तो हमें भी उनके वचनों में बने रहना चाहिए और दिन रात उनकी स्मृति में लीन रहना चाहिए। सात संगत जी गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, धैर्य रखने वाला इंसान अपनी इच्छा अनुसार सब कुछ प्राप्त कर सकता है। ताकत की जरूरत तभी होती है जब कुछ पूरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफी है। उस इंसान की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सब्र की ताकत होती है। गलत लोगों की हार उसी वक्त तय हो जाती है जब सही लोग अपने आप चुप हो जाते हैं।
यह आवश्यक नहीं है कि हर स्थान पर हम उत्तर दें। कुछ बातें हमें ईश्वर पर भी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जब ईश्वर उत्तर देते हैं तो सारा संसार मौन होकर सुनता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो इंसान सिर्फ खुद के लिए जीता है उसका एक दिन मरण होगा, और जो इंसान दूसरों के लिए जीता है उसका सदैव स्मरण होगा। अपने काम को कभी कल पर नहीं टालना चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति समय को महत्वपूर्ण न समझकर उसे व्यर्थ ही करता है, और अंत में उसके पास कुछ भी करने के लिए समय नहीं बचता। मन कभी सही सोचता है तो कभी गलत, क्योंकि आत्मा में प्यार का संस्कार भी है और नफरत का भी। जिस संस्कार को ज्यादा इस्तेमाल करोगे वही आपका स्वभाव बनता जाएगा। अब यह आपका चुनाव है कि आप प्यार चुनते हैं या नफरत। नफरतों में क्या रखा है? प्यार से जीना सीखो, क्योंकि यह दुनिया ना तो तुम्हारा घर है ना ही तुम्हारा ठिकाना। संगत जी, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, वह किसी के भाग्य के निर्माता नहीं है, व्यक्ति खुद अपना भाग्य लिखता है। आप जैसा बीज बोए आप वैसी ही फसल काटेंगे। आप जैसा कर्म करेंगे आपको को वैसे ही परिणाम मिलेंगे। यदि विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो परीक्षा में अवश्य सफल होंगे। इसलिए हर व्यक्ति का भाग्य भी तभी बदलेगा जब वह अपना कर्म करेगा। आलसी व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। जिसको जीवन में आराम करना बहुत प्यारा लगता है उसे मेहनत करना अच्छा नहीं लगता। भला वह व्यक्ति कैसे सफल हो सकता है? इसलिए अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो अभी से आलस को त्याग दीजिए। अहंकार मनुष्य से वह सब कुछ करवाता है जो अंत में उसी के विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग दें। संसार में सबसे ताकतवर व्यक्ति वही होता है जो धोखा खाने के बाद भी लोगों की भलाई करना नहीं छोड़ता। दूसरों को नियंत्रित करने वाला शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन स्वयं को नियंत्रित करने वाला उससे भी अधिक शक्तिशाली होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में एक ही नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वह समझ जाएंगे और जो नाम के होंगे वह दूर हो जाएंगे। दूसरों जिंदगियों में झांकने से कुछ भी नहीं मिलने वाला। यकीन मानिए, आपकी जिंदगी में भी ऐसा बहुत कुछ है जो इंतजार कर रहा है कि आप अपनी जिंदगी में झांके। जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं वह करते रहेंगे, चाहे तुम अच्छे कर्म करो या बुरा। इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ, उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। साथ रहकर जो छल करें उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारे मुंह पर बुराइयां बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। याद रहे, साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है मगर विश्वासघाती कभी नहीं। जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता रहता है, ऐसा मनुष्य भगवान को सबसे प्रिय है। अंत में ऐसे व्यक्ति की जीत निश्चित होती है। श्री कृष्णा जी कहते हैं, सीधे इंसान को कभी धोखा मत देना, क्योंकि सीधे इंसान का जवाब ऊपर वाला टेढ़े तरीके से देता है। कुएं में उतरने के बाद बाल्टी झुकती है, लेकिन झुकने के बाद भरकर ही निकलती है जीवन। जीवन भी कुछ ऐसा ही है जो झुकता है, वह अवश्य ही कुछ ना कुछ लेकर ही उठता है। यही जीवन जीने का सार है। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नियत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है। दोस्तों, हमेशा याद रखिए, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियों हमारी वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए आती है। सफल होना है तो एक बात गांठ बांध लो, पांव भले ही फिसल जाए लेकिन जुबान कभी नहीं फिसल चाहिए। अहंकार मनुष्य को विश्वास दिला देता है कि उसके द्वारा किया गया कार्य कभी अनुचित नहीं हो सकता, और उसी भ्रम में वह सशस्त्र अपराध करता रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया के सारे खेल खेल लेना, पर भूलकर भी किसी की भावनाओं के साथ मत खेलना, क्योंकि यह वह गुनाह है जो मैं कभी माफ नहीं करूंगा। जिद, गुस्सा, गलती, लालच और अपमान खर्राटों की तरह होते हैं, जो दूसरे करे तो चुभते हैं और स्वयं करें तो एहसास तक नहीं होता। हर जलते दिए तले अंधेरा होता है, हर रात के पीछे सवेरा होता है। लोग डर जाते हैं मुसीबत देखकर, मगर हर मुसीबत के पीछे सफलता का बसेरा होता है। कभी भी अपने हार मानने से पहले एक आखिरी प्रयास जरूर कर लेना, क्योंकि उस समय आपके प्रयास के साथ साथ आपका अनुभव भी आपका साथ देगा और आप जरूर सफल होंगे।
श्री कृष्णा जी कहते हैं, हद से ज्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे साधे पेड़ों को ही काटा जाता है और टेढ़े पेड़ों को छोड़ दिया जाता है। संसार में तुम्हारा अपना कोई नहीं है, सब अपने स्वार्थ के का ही तुमसे जुड़े हुए हैं। और जब तक व्यक्ति को इस बात का एहसास नहीं होता, तब तक उसमें परमात्मा के प्रति प्रेम और विश्वास उत्पन्न नहीं होता है। कोई कितना भी झूठा या कपटी हो आपके साथ, आप तब भी सच्चे बने रहिए, क्योंकि किसी बीमार को देखकर स्वयं को बीमार कर लेना यह समझदारी नहीं, अपितु मूर्खता है। किसी भी मनुष्य को अच्छा जीवन या बुरा जीवन नहीं दिया गया है, एक जीवन दिया गया है। इसे अच्छा या बुरा बनाना मनुष्य के ऊपर निर्भर करता है। जो अपने सुख के लिए दूसरों की हानि करता है, वह मनुष्य कहलाने लायक नहीं है। मनुष्य वही होता है जो अपने स्वार्थ का त्याग करके दूसरे का हित करे, कम से कम दूसरे का नुकसान ना करें। श्री कृष्ण कहते हैं, विचारों को वश में रखिए, वह तुम्हारे शब्द बनेंगे। शब्दों को वश में रखिए, वह तुम्हारे कर्म बनेंगे। कर्मों को वश में रखिए, वह तुम्हारी आदत बनेंगे। को वश में रखिए, वह तुम्हारा चरित्र बनेगा। चरित्र को वश में रखिए, वह तुम्हारा भाग्य बनेंगे। एक उत्तम जीवन के लिए यह स्वीकार करना आवश्यक है कि सबको सब कुछ नहीं मिल सकता। खुद से बहस करोगे तो सारे सवाल सुलझ जाएंगे। अगर दूसरों से बहस करोगे तो और नए सवाल खड़े हो जाएंगे। जब मनुष्य अपनी गलती का वकील और दूसरों की गलतियां का जज बन जाता है, तो जीवन में फासले नहीं फासले हो जाते हैं। पुराने गंदे वस्त्र उतारकर नए वस्त्र पहनते समय एक छोटा बालक रोता है, किंतु मां उसके रोने की परवाह किए बिना वह वस्त्र बदलती है, क्योंकि वह जानती है कि उसके बालक के लिए क्या उचित है। उसी प्रकार भगवान अपने भक्तों की इच्छा की परवाह किए बिना उसे सफलता और निष्फल देता है, क्योंकि वह जानते हैं कि उसके भक्तों के लिए क्या उचित है। संदेह से परे होकर जब आप भगवान से प्यार करते हैं, तो आप हर चीज से प्यार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, परिवार को मालिक बनकर नहीं, बल्कि माली बनकर संभालो। जो ध्यान तो सबका रखता हो, पर अधिकार किसी पर नहीं जताता हो। क्रोध बुरा होता है, पर जहां जरूरत हो वहां दिखाना ही चाहिए, नहीं तो गलत करने वाले को एहसास ही नहीं होगा कि वह गलत कर रहा है, और वह आपके साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करेगा। दूसरे को अपमानित करने वाला स्वयं को ही अपमानित करता है, क्योंकि आत्मा सभी में एक ही होती है और आत्मा परमात्मा का अंश है। किसी को अपमान करने वाला यह अपेक्षा न रखे कि उसको दूसरों से सम्मान मिलेगा। कर्म का यही सिद्धांत है। जीवन में हम कितने सही और कितने गलत हैं, यह सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, एक परमात्मा और एक हमारी अंतरात्मा। अपना समय उन लोगों पर व्यतीत करें जो आपको बिना शर्त प्यार करते हैं। इसे उन पर बर्बाद ना करें जो आपसे केवल तभी प्यार करते हैं जब उनके लिए परिस्थितियां सही हों। पहचान से बड़ी समझ होती है, क्योंकि हम चाहे कितनी भी बड़ी पहचान क्यों ना बना ले, फिर भी पहचान वाला व्यक्ति हमें समझ नहीं सकता। लेकिन हमें समझने वाला व्यक्ति लाखों की भीड़ में भी हमें पहचान सकता है। जो लोग आपको सिर्फ काम के वक्त याद करते हैं, उनके काम जरूर आओ, क्योंकि अंधेरा होने पर ही इंसान रोशनी ढूंढता है, और वह रोशनी आप हो। कलयुग चल रहा है, इसलिए यह विचार दिल से निकाल दीजिए कि बिना मतलब के कोई आपसे रिश्ता रखेगा। अपने पास ऐसा जरूर कुछ बचाकर रखिए कि लोग उसे पाने के लिए आपसे जुड़े रहे। खुद को खाली मत होने देना, क्योंकि लोग खाली चीजों को कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं। घर से जब भी बाहर जाए तो घर में विराजमान अपने प्रभु से जरूर मिलकर जाए, और जब लौट कर आए तो उनसे जरूर मिले, क्योंकि उनको भी आपके घर लौटने का इंतजार रहता है। घर में नियम बनाइए कि जब भी आप घर से बाहर निकले, घर के मंदिर के पास थोड़ी देर रहकर बोले, प्रभु चलिए आपको साथ में रहना है, ऐसा बोलकर ही निकले, क्योंकि आप भले ही लाखों घड़ी हाथ में क्यों ना पहने, पर समय तो प्रभु के हाथ में ही है। न भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए ना तो कोई घृणित है, ना कोई प्रिय, ना कोई मित्र है, ना ही कोई शत्रु, ना कोई निर्धन है, और ना ही कोई धनी। बस जो भक्ति भाव के साथ मुझे याद करते हैं, मैं उनका हूं, और वह मेरे जब दिल में मैल तबीयत में जिद और शब्दों में मुकाबला आ जाए तो यह तीनों जीत जाते हैं। मगर तब हारते हैं तो सिर्फ रिश्ते मिलावट का द्वार है। हाँ में हाँ मिला दिया करो, संबंध लंबे समय तक टिके रहेंगे। आप कितने भी अच्छे हो, चाहे आप कितना भी अच्छा काम कर लो,
पर एक बात हमेशा याद रखना, जो आपको गलत समझता है वह मरते दम तक आपको गलत ही समझेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी मौका दे तो उसे धोखा मत देना, और अगर कोई धोखा दे तो उसे दोबारा मौका मत देना। किसी भी व्यक्ति के अपने जीवन में सफल ना होने का सबसे मुख्य कारण होता है खुद पर विश्वास ना होना। जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जिसे खुद पर भरोसा हो। जिस व्यक्ति को खुद पर भरोसा नहीं होता वह जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। मन चंचल होता है, यह इधर उधर भटकता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि यह व्यक्ति के वश में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं। इसलिए मन को एकाग्र करना जरूरी है, और मन को एकाग्र करने के लिए बस थोड़े से प्रयास और अभ्यास की जरूरत होती है। जो होकर भी ना हो उसका होना कैसा, और अगर रिश्ता बस नाम का हो तो फिर रोना कैसा। भगवान इंसान की गलतियां माफ करते हैं, चालाकियां नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश लाया जा सकता है। एक अपने आप पर पूरे दिल से विश्वास करके काम शुरू कीजिए। यकीन मानिए, आप जो चाहते हैं वह आप जरूर हासिल कर लेंगे। किसी अच्छे इंसान से कोई गलती हो जाए तो माफ कर दो, क्योंकि मोती अगर कचरे में गिर जाए तो भी कीमती रहता है। भगवद गीता में लिखा है, आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, और सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे। आप जिस पर ध्यान देंगे वह चीज सक्रिय हो जाएगी और आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। यही परमात्मा का नियम है। जीवन में यह 3 बातें कभी भी हो सकती हैं। पहले पाप का उदय कब आ जाए, दूसरी गति का बांध कब हो जाए, और तीसरी आयु का अंत कब हो जाए। इसलिए अपने परिणाम सदा कोमल रखना चाहिए। रोज पढ़ो और चिंतन करो। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें कमजोर कर देती हैं। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए। आपका खुद से अच्छा साथी और हमदर्द कोई और नहीं हो सकता। वृक्ष के नीचे जड़ों में पानी डालने पर भी सबसे ऊंचे पत्तों तक पानी पहुंच जाता है। उसी तरह किसी चीज को पाने के लिए सच्चे दिल से किए गए कर्म परमात्मा तक पहुंच जाते हैं, जिसका परिणाम समय आने पर अवश्य मिलता है। इसलिए अपना काम ईमानदारी से करते रहे। किसी दूसरे से कोई उम्मीद ना रखें, और याद रखें, आपके कार्य की कीमत आपको सिर्फ ईश्वर दे सकते हैं, इंसान नहीं। तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त रहता है। भगवत गीता में लिखा है, मन अंधा होता है, इसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता है। मन कुछ नहीं जानता और ना ही सही मार्गदर्शन करता है। इसीलिए आप अंधे मन की बातें मानकर जरूरी कामों को टालना बंद कीजिए। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं, क्योंकि आधा मन आपको हमेशा जरूरी कामों को करने से रोक देता है। जब आप बुद्धि के जरिए जरूरी कामों को करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बनता चला जाएगा। लेकिन अभी आपका मन आपका दुश्मन बना हुआ है, जो आपको दिन पर दिन बर्बाद कर रहा है। जीवन में रिश्ते धागों की तरह है। जिस धागे की गांठें खुल सकती है उस धागे पर कैंची नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि रिश्तों की छोटी छोटी खुशियां ही तो जीने का सहारा बनती हैं। ख्वाहिशों का क्या, वह तो पल पल बदलती है। किस्मत पर जितना यकीन करोगे उतना ही दुख पाओगे, और कर्म पर जितना यकीन करोगे उतना ही सुख पाओगे। सफलता आपके आज के कर्म में छिपी हुई है, इसलिए ईमानदारी से मेहनत कीजिए। बहुत अधिक मेहनत के बाद भी यदि परिणाम नहीं मिल रहा तो यह मत सोच कि मेरी किस्मत खराब है। थोड़ा इंतजार कीजिए और मेहनत जारी रखिए, क्योंकि मौसम आने पर ही पेड़ों पर फल लगते हैं ना, कि हमारे हड़बड़ा से छोटे बच्चे को मां चलाती है, फिर छोड़ देती है, और जैसे ही बच्चा लड़खड़ा है मां उसे फिर पकड़ लेती है और उसे फिर से चलने को कहती है, ताकि उसके पैर मजबूत हो जाएं। उसी तरह भगवान हमारा ध्यान रखते हुए हमें दुख इसलिए देते हैं ताकि हम अपने जीवन में मजबूत हो पाए। यदि आज आपके जीवन में बुरा समय है तो हिम्मत रखिए। यह समय आपको मजबूत बनाने आया है, न कि कमजोर बनाने। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को बहस से जीतने की बजाय मन से पराजित करना चाहिए, क्योंकि जो आपके साथ सदा बहस करने के लिए तत्पर रहता है वह आपके मौन को कभी भी सहन नहीं कर सकेगा। एक बार दानवीर कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से अपनी व्यथा सुनाई और कहा, हे श्री कृष्ण, जब पैदा हुआ तब मेरी मां ने मुझे त्याग दिया। इसमें मेरा क्या अपराध था? गुरु द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया,
क्योंकि वह मुझे क्षत्रिय नहीं मानते थे। इसमें भी मेरा क्या अपराध था? द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे अपमानित किया गया क्योंकि मैं राज परिवार का हिस्सा नहीं हूं। भला इन सब में मेरा क्या अपराध था? जवाब में श्री कृष्ण ने कहा, हे कर्ण, जरा ध्यान से सुनो। जब मेरा जन्म हुआ तब मैं कारागार में था और मेरे पैदा होते ही मेरी मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ था उस रात मुझे मेरे माता पिता से अलग होना पड़ा और मुझे हर वह काम करना पड़ा जो एक गरीब परिवार में करना पड़ता है। गायों का गोबर मैं अपने हाथ से उठाता था। जब मैं चल नहीं सकता था तब मुझ में प्राण घातक हमले किए गए। मुझे मारने की बार बार कोशिशें की गईं। मेरे पास बचपन में ना तो शिक्षा थी, ना ही महल, ना कोई गुरुकुल था ही कोई विशाल, लेकिन मैं मामा कंस सबसे बुद्धिमान थे। मेरा भी जीवन कई चुनौतियों से गुजरा है। यह बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जीवन में कितनी बार अपमानित होना पड़ रहा है, पर यह महत्वपूर्ण है कि आप उस अपमान का उत्तर कैसे दे रहे हैं। आपके पास ज्ञान है जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं, और इन सब चुनौतियों को पार करके कैसे आप आगे बढ़ते हैं, यह बात सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जो लोग दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, ऊपर वाला उनकी मुस्कुराहट कभी नहीं छीन। जब आपके पास से खास लोग दूर होने लगे तो समझ लीजिए उनकी जरूरतें पूरी हो चुकी हैं। जिंदगी ने इतना सबक तो सिखा दिया है कि अपनों पर भरोसा भी सोच समझ कर करो। यह सच है कि जब इंसान की जरूरत पूरी हो जाती है तो उसका बात करने का तरीका भी बदल जाता है। जिंदगी में कुछ सीखो या ना सीखो, मगर लोगों को पहचान जानना जरूर सीखो, क्योंकि लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं। अपनाना भी सीखो, ठुकराना भी सीखो, और जहां पर इज्जत नहीं वहां से उठकर जाना भी सीखो। जिंदगी जीने के दो तरीके होते हैं। पहला, जो पसंद है उसे हासिल करना सीख लो। दूसरा, जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो। संसार में कोई भी व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसीलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। पेड़ का डाली काटने से नहीं सूखता, पेड़ हमेशा जड़ काटने से सूखता है। उसी तरह व्यक्ति अपने कर्म से नहीं बल्कि अपनी सोच और गलत व्यवहार से हारता है। जीवन में आधे दुख तो गलत लोगों से उम्मीद रखने पर ही होते हैं, इसलिए उम्मीद केवल खुद से करें। अंधेरे में तो अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है, तो ऐसे में पराये लोग साथ क्या देंगे। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से ना करें, क्योंकि यह दोनों ना दोबारा आते हैं ना मौका देते हैं। जिंदगी में बेशक हर मौके का फायदा उठाओ, मगर किसी के हालात और मजबूरी का नहीं। वक्त अच्छा हो तो आपकी गलती भी मजाक लगती है, और वक्त खराब हो तो मजाक भी गलती बन जाती है। लोग क्या कहेंगे और संसार में हमारी छवि कैसी होगी, इसके भय से हमें उस अनमोल व्यक्ति को कभी नहीं खोना चाहिए जो हमें अपनी दुनिया मानता हो। कौन कहता है जैसा सम वैसा रंग, इंसान लोमड़ी के साथ नहीं रहता फिर भी शातिर है, इंसान शेर के साथ नहीं रहता फिर भी क्रूर है, और तो और इंसान की फितरत है जो कुत्ते के साथ रहता है फिर भी वफादार नहीं है। अकेले चलना सीख लो, क्योंकि सहारा कितना भी सच्चा हो एक दिन औकात दिखाई देता है। किसी से ज्यादा उम्मीद मत करना, क्योंकि जितना ज्यादा लगाव होता है उतना गहरा घाव होता है। जब आप खुद को तलाशते हैं तब दुनिया आपको तलाशती है। शीशा और रिश्ता दोनों नाजुक होते हैं, पर दोनों में अंतर सिर्फ यही है कि शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलतफहमी से। जो इंसान रोते रोते गुस्से में सब कुछ बोल देता है वह सच्चा होता है, क्योंकि गुस्सा और रोना इंसान को सच बोलने के लिए मजबूर कर देता है। अच्छा इंसान मतलबी नहीं होता, बस वह दूर हो जाता है उन लोगों से जिन्हें उसकी कदर नहीं होती। कुछ ऐसे काम करो कि आपके माता पिता अपनी प्रार्थना में कहे, हे प्रभु, हमें हर जन्म में ऐसी ही संतान देना, कभी भी किसी का दिल ना दुखाओ, क्योंकि एक ऐसा ही दिल आपके पास भी है। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो यह उसकी मजबूरी नहीं, आपसे लगाव और विश्वास है। किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक दूसरे को समझना और एक दूसरे की परवाह करना। परिवार कहलाता है जो आपके साथ दिल से बात करता हो। उनको कभी दिमाग से जवाब मत देना, चाहे लड़ो चाहे झगड़ो, लेकिन अपने परिवार से अलग होने की बात मत सोचना, क्योंकि उन पत्तों की कोई कदर नहीं होती जो डाली से टूट नीचे गिर जाते हैं। दो तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में, पहले जो छोटी सी मुसीबत आने के बाद डर जाते हैं, दुखी हो जाते हैं,
और दूसरे वह लोग चाहे उनकी जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, लेकिन वह हमेशा खुश ही रहते हैं, हर मुसीबत में खुद को संभाल लेते हैं। और एक वह होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी वह हमेशा दुखी रहते हैं। और दूसरे वह जिनके पास चाहे कुछ भी ना हो, लेकिन फिर भी वह हमेशा खुश रहते हैं। बात बहुत छोटी सी है, पर सच है कि रिश्ते सबसे रखो, पर उम्मीद किसी से मत रखना। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती हैं और सच्चे इंसान की बातें कड़वी होती हैं। बात संस्कार और आदत की होती है, वरना जो सुन सकता है वह सुनने की क्षमता भी रखता है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त ना करें, क्योंकि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, लेकिन बदलेगी जरूर। छोटी सोच शंका को जन्म देती है और बड़ी सोच समाधान को सुनना सीख लो तो सहाना सीख जाओगे, और सहाना सीख लिया तो रहना सीख जाओगे। दो प्रकार के व्यक्ति इस संसार में स्वर्ग से भी ऊपर स्थित होते हैं। एक वह जो शक्तिशाली होकर भी क्षमा कर देते हैं, और दूसरे वह जो दरिद्र होकर भी कुछ दान करते हैं। जिंदगी में पीछे देखोगे तो अनुभव मिलेगा, जिंदगी में आगे देखोगे तो आशा मिलेगी, दाएं बाएं देखोगे तो सत्य मिलेगा, लेकिन अपने भीतर देखोगे तो परमात्मा मिलेगा, आत्मविश्वास मिलेगा। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता, सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठाता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है वही संसार को प्रकाशित कर सकता। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। बात अपने कर्मों की ही है। दुनिया को दोषी ना मानो, क्योंकि कर्म से बढ़कर जीवन में कुछ नहीं है। भगवद गीता में कहा गया है कि जितनी जल्दी आप अपने जीवन में जिम्मेदारी लेंगे, उतनी ही जल्दी आप सफल इंसान होंगे। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी उसके अच्छे विचार हैं, क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकते हैं, किंतु अच्छे विचार सदैव अच्छे कार्यों के लिए ही प्रेरित करते हैं। दूसरों को समझना बेशक बुद्धिमानी हो सकती है, लेकिन खुद को समझना ही जिंदगी का असली ज्ञान है। भरोसा ईश्वर पर रखिए, लोगों पर नहीं, क्योंकि धोखा लोग देते हैं, भगवान नहीं। कभी यह मत सोचिए कि आप कुछ भी नहीं है, और कभी यह भी मत सोचिए कि आप ही सब कुछ है। हमेशा यही सोचिए कि आप कुछ तो है जो बहुत कुछ कर सकता है। सौभाग्यशाली होते हैं वह लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। जीवन में समय से अधिक महत्वपूर्ण कोई नहीं होता। समय ठीक हो तब सब अपने बन जाते हैं, और समय खराब हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों से भागो मत, उसके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही परेशानियों से जीत सकते हैं। परिस्थिति का 3 प्रकार से सामना कर सकते हैं। पहला, या तो उसे स्वीकार कर लें, अगर स्वीकार नहीं कर सकते तो उसे बदलने की कोशिश करें, और अगर बदल भी नहीं सकते तो उसे नियति पर छोड़ दें। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसीलिए कभी भी किसी का अपमान ना करें, और ना ही किसी को कमजोर सम आप शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन समय सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। मृत्यु का घाव उतना बड़ा नहीं होता जितना अपमान का होता है। झगड़ा कर लो, कुछ भी कर लो, मगर किसी का अपमान मत करो जिसे अकेले में रोकर चुप होना आता है और अपना दर्द छुपाना आता है। वह इंसान आज दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है। खुद को कभी भी किसी हालात में बिगड़ने मत देना। लोग गिरे हुए मकान की ईंट तक उठा ले जाते हैं। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चढ़ाओ मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, बस मन शांत रखो, विचार करो और फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। तकलीफों और दुख में सब्र से काम लिया करो, क्योंकि सोने को आग से आजमाया जाता है, और इंसान को तकलीफों और दुख से जब जिंदगी में सुकून कम हो जाए तो प्रार्थना का वक्त बढ़ा लो और ईश्वर से बात करो, और अपने दुखों से निकलने का रास्ता उन्हीं से मांगो। भगवान तब भी आपकी प्रार्थना सुनते हैं जब आपके पास उनसे बोलने के लिए शब्द भी नहीं होते। बच्चा क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहने, इसका ध्यान बच्चा नहीं, उसकी माँ रखती है। हमें क्या देना है और क्या नहीं देना है, इसका ध्यान स्वयं भगवान रखते हैं। दिल के सच्चे लोग भले ही अकेले रह जाएं, लेकिन उनका साथ
ईश्वर हमेशा देते हैं। साथ संगत जी, आज का यह सत्संग अगर आपको सच में अच्छा लगा हो तो कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिखिए और साथ साथ अपने शहर का नाम भी जरूर लिखिए, जिससे हम जान सके कि बाबा जी का सत्संग और साखी कहां कहां से सुनी जा रही है। और ऐसी प्रेरणादायक सत्संग और साखियां सुनने के लिए संगत के अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि इस चैनल पर अपलोड की गई साखी आप तक पहुंचती रहे। राधा स्वामी जी।